हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शुभम पवनीकर और हम आज बात करने वाले हैं आईडीबीआई जैम के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। उससे पहले मैं अब मेरे अटेम्प्ट बता देता हूँ। मेरे जो रीजनिंग में अटेम्प्ट हुए हैं वो 30 हुए हैं एंड इंग्लिश में 20 एंड जीए में 30 एंड क्वांट मेरा इतना कुछ खास गया नहीं। मैं उसमें हुए हैं 40। उसमें मैं एक पजल में अटक गया था, कैसलेट वाला। तो हम चलते अभी, ये थे मेरे अटेम्प्ट और हम चलते रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में एक स्क्वायर बेस पजल आई थी, वेरिएबल बेस थी। वेरिएबल था फ्रूट, ये मैंने सॉल्व किया है। उसके बाद एक एज बेस आई थी जिसमें 8 पर्सन थे। यह बेस ईयर 2024 था एंड तो ये भी मैंने सॉल्व की। मैंने ज़्यादातर पजल ही सॉल्व किए। उसके बाद एक कंपैरिजन बेस्ड पजल थी, उसमें भी एक फ्रूट वाला वेरिएबल था, ये भी मैंने सॉल्व की। और एक 10 पर्सन वाली थी, 10 पर्सन डेजिग्नेशन वाली, पीओ क्लर्क ऐसे वेरिएबल थे उसमें। एक पजल थी, ये भी मैंने सॉल्व की। उसके बाद इनपुट आउटपुट भी था, पर ये मैंने सॉल्व नहीं किया। मैंने देखा इनपुट आउटपुट, मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा क्योंकि पजल ही इतनी सारी थी। उसके बाद सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चन थे। लॉजिकल रीजनिंग मैंने एक भी सॉल्व नहीं किया, उसके थे 4 क्वेश्चन। एंड Q1 Q2 भी थे, क्वांटिटी कंपैरिजन, उसके 3 क्वेश्चन थे, ये भी मैंने सॉल्व नहीं किए हैं। एक लाइन डी आई थी, इसके क्वेश्चन बड़े बड़े थे तो मैंने ये भी सॉल्व नहीं किया है। उसके बाद एक था, एक टेबल दी आई थी, उसमें जून टू नवंबर दिया था। उसके बाद एक पाई चार्ट दी आई थी जो कि मैंने सॉल्व की है। उसका 1500 टोटल थे। उसका जो ए का आंसर आया था, मतलब एक पाई चार्ट था, ऐसे कुछ दिया था 3A एंड 20%, फिर ए था, फिर 30% ऐसा कुछ तो था, 70% ऐसा कुछ था। तो ए का आंसर मेरा 8 आया था। और एक क्वेश्चन था 15 लेस एम और कुछ पूछा था, उसमें जो 255 से, तो उसमें 15 माइनस करना था तो 240 आता था। तो एक ये दिया था रेशो 5:7 का। तो ये मेल था, ये फीमेल था, हमें फीमेल निकालना था। तो टोटल 12 × 7, ये हमारा आंसर था। एक क्वेश्चन मुझे याद है। तो ये था हमारा रीजनिंग प्लस डी आई का था, इसमें जो 60 क्वेश्चन थे ये वाला था, इसमें मेरे 30 क्वेश्चन हुए। तो उसके बाद चलते हम कॉन्ट की तरफ। कॉन्ट में अप्रोक्सीमेशन थे, अप्रोक्सीमेशन के 6 क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेशन भी थोड़े कैलकुलेटिव थे। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी थी, उसके 3 क्वेश्चन थे। रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज मेरे पता नहीं क्यों जम ही नहीं रही थी, उसके 6 क्वेश्चन थे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इजी थे, 5 क्वेश्चन। एक उसमें से तो माइनस माइनस वाला था, एक माइनस या होता है एक माइनस, तो CND, एक क्वेश्चन तो फ्री का था। उसके बाद अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक के 11 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने कुछ CI वाला एंड पार्टनरशिप वाला सॉल्व किया है। एंड उसके बाद था कैसलेट DI। कैसलेट DI तो मुझे पूरी याद है, उसमें कुछ दिया था 84,000। मैं बता देता हूँ कैसलेट DI। जैसे ये रजिस्टर वोट, ये टोटल वोट, फिर यहाँ मेल फीमेल था, ये मैं आंसर का बता रहा हूँ। फिर ये रजिस्टर, ये तो टोटली रजिस्टर हुए थे। ये वैलिड कुछ ऐसा था और एक नॉन वैलिड, तो टोटल जो थे 84। तो इसमें जो टोटल थे, यहाँ जो रजिस्टर में टोटल मेल कुछ था, ए था, ए बी, तो 6,600 ऐसा कुछ, लेस मोर था, ऐसा कुछ पजल था। तो इसका मुझे सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि इसमें एक ही अमाउंट दिया था, 84,000 था, तो एक ही अमाउंट था, बाकी वेरिएबल ही बहुत ज़्यादा थे।
तो ये था हमारा क्वांट का, जिसमें मेरे 14 ही हुए। उसके बाद हम इंग्लिश की तरफ चलते। इंग्लिश की तरफ, एक मिनट। एक सेकेंड। तो इंग्लिश की तरफ चलते। इंग्लिश में आरसी आया था कुछ, बहुत बड़ा ही आरसी था, मतलब थोड़ा कुछ कस्टमर बेस्ड सर्विस था ऐसा कुछ। उसमें एक जो वो कैप का क्वेश्चन था, वैल्यू था। वैल्यू, उसमें दो ऑप्शन में लोगों को कंफ्यूज हुआ होगा, एक प्राइस एंड एक एन इम्पोर्टेंस वाला। तो मैंने इम्पोर्टेंस वाला टिक किया है, क्योंकि जो पैराग्राफ पढ़कर, जो सेंटेंस पढ़कर इम्पोर्टेंस वाला आ रहा था। एक क्वेश्चन याद है मुझे वो कैप का। उसके बाद पैराजम्बल, पैराजम्बल था कुछ वेजिटेबल, ऐसा सेंटेंस में ऐसा वेजिटेबल, इरिस, अमेरिका, ऐसा कुछ सेंटेंस थे। तो मेरा जो फर्स्ट आया है वो सी, मैंने फर्स्ट ही टिक किया है। बाकी जो थे उसमें मुझे 5 सेंटेंस वाला था, उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहे थे, तो मैंने फर्स्ट ही टिक किया है सी। उसके बाद फ्रेज वर्ड आया था, जो नहीं क्या वर्ड रिप्लेसमेंट होता है, 4 वर्ड, 3 ही वर्ड थे, 1 2 3 ऐसा शफल करके दिया था। फिर बी ए सी वैसे ऑप्शन होते थे, वैसे इजी वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद वर्ड यूसेज दिए थे, जो एक वर्ड दिया होता है, एक वर्ड दिया होता है और 3 सेंटेंस होते यूज़ किए हुए, तो बताना, वो वाला क्वेश्चन था। एंड वर्ड स्वैप 3 क्वेश्चन। तो इंग्लिश का था। इंग्लिश में मेरे 20 अटेम्प्ट हुए, पर एक्यूरेसी के साथ हुए हैं। इसमें से 18 तो आ ही जाएंगे, बस काउंट में मेरे 14 हुए हैं, इसका ये है। उसके बाद जीए भी थे। जैसे जीए के कुछ क्वेश्चन मुझे याद है, बाकी मैं इसका अलग सेशन बताऊंगा, तो कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे माइग्रेटरी बर्ड, माइग्रेटरी डे ऐसा कुछ पूछा था। एंड विद्या लक्ष्मी स्कीम थी, उसकी लिमिट पूछी थी, जो कि 10 लाख है, मैंने 10 लाख ही टिक किया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहे अच्छे से। एक था हरिमाऊ शक्ति, जो कि मलेशिया के साथ होती है, ये मैंने मलेशिया ही टिक किया है। एंड भारत बिल पेमेंट, ऐसा कुछ था उसको। फिर बिल कनेक्ट आया था, बिल कनेक्ट ऐसा कुछ, तो मैंने बिल कनेक्ट वाला टिक किया है ऑप्शन। उसके बाद था, तो यही कुछ क्वेश्चन मुझे याद है। तो बाकी जो मैं इसका अलग से सेशन लाऊंगा। तो यही था हमारा IDBI जैम का एग्ज़ाम एनालिसिस। और आपके जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।